नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से और हरियाणा से हिंदुस्तान से हमारे साथ हैं दवाया राम जी। दवाया राम जी, स्वागत है। दवाया राम जी, स्टेट में हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हैं पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में पाकिस्तान की संसद में सांसद रह चुके दवाया राम जी। दवाया राम जी, स्वागत है स्टेट में हिंदी में। नमस्कार जी, आपका जी जवान साहब, नमस्कार। आपने समय दिया हमको। दवाया राम जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2 दिन से बड़ी जबरदस्त जंग चल रही है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जो बॉर्डर का इलाका है, डूरंड लाइन जिसको कहते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा के पास डिस्प्यूटेड जगह है वो। अफगानिस्तान के इलाके में एक गांव में एक घर के ऊपर हमला किया और वहां 17-18 सोते हुए लोगों को मार डाला, जिनमें 2 साल का बच्चा भी है। और उसके जवाब में अफगानिस्तान जो है, जो अभी बृहस्पति और शुक्र की रात गई है, पूरी रात बमबारी की है। 55 पाकिस्तानी मिलिट्री के सैनिक मारे गए हैं, 24 सैनिक गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जिंदा पकड़ लिए, अफगानिस्तान का दावा है। और 19 चौकियों पर पाकिस्तान की कब्जा कर लिया है। अब अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बयान आता है कि वो जवाब दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं। और अब ये उन्होंने खुली लड़ाई, जंग का ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का मसला? जब अफगानिस्तान शांत बैठा था तो पाकिस्तान ने क्यों छेड़ दिया सोते हुए अफगानिस्तान को? ये जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करा जी। जो पाकिस्तान देश है ना, ये 47 में यही बात हुई थी, इसने बंटवारा कर दिया था। ये इनकी जो कट्टरपंथी है ना जी, ये किसी को नहीं बख्शते। पहले ही छेड़खानी ये पाकिस्तान करता है, भारत के साथ हुए, किसी देश साथ हुए, तो इनका काम यही है जी, सरकार का। इससे दवाया राम साहब, हासिल क्या हो रहा पाकिस्तान को? बर्बादी, तबाही, फौज का मारा जाना, बेकसूरों, चाहे इनके मरे पाकिस्तान के, चाहे अफगानिस्तान के मरे, लेकिन मर तो बेकसूर रहे हैं। ऐसी लड़ाई किस काम की? ये जी, जो हमारे ध्यान के मुताबिक कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, एक दूसरे पे जुल्म करना, ये कोई धर्म नहीं है। उनकी जो शिक्षा है ना, जो पढ़ाई है, जो मदरसों की पढ़ाई करते हैं, जैसा आप भी बड़े महान आदमी हो, समझदार हो, उनकी बात सुनते हो भाई, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, ये आगे 70 हूर मिलेगी, उसको मारना, ये तो उनकी एक पढ़ाई पुट्ठी है। ये है तो अपने वर्ग के इंसान। जो उनकी पढ़ाई है ना, शिक्षा, वो अलग हो जाती दवाया राम जी, अफगानिस्तान में भी मुस्लिम है और पाकिस्तान में भी मुस्लिम है। दो मुस्लिम देश है। आपस जो में क्यों लड़ रहे हैं? मुसलमान ऐसा है जी, जो पाकिस्तान मुसलमान है ना, ये वो अफगानिस्तान, मेरी जैसा मैं सुनता हूँ यहाँ खबर के हिसाब में, वो थोड़ा सा हमारे भारत के साथ मिल रहा है। क्या भारत की मदद मांगेगा अफगानिस्तान? ये जो जंग शुरू हुई है घोषित, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रात भर बमबारी हुई है। ये हमारे हिसाब तक तो हमारा जो देश का इस टाइम प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा बदेशुमा उसका नाम चल रहा है, डंका बाज रहा है। भारत देश जब का ये प्रधानमंत्री आया, पाकिस्तान देश की सरकार की दब रही है। पहले हिंदुओं पे ज्यादा जुल्म था, अब कुछ बचा है, वो मदद तो मांगेगा जी, मेरे हिसाब तक था। दवाया राम साहब, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप पाकिस्तान की संसद में बैठ के आए हैं सांसद के रूप में। वहां बेनजीर भुट्टो के आप राइट हैंड रहे हैं, करीबी रहे हैं, जो कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या कर दी गई। दवाया राम साहब, ये पाकिस्तान बीच बीच में क्यों उछलने लगता है? खून खराबे के लिए व्याकुल क्यों हो जाता है? देखो जी, मैं तो यही बार बार आपके आगे निवेदन करता हूँ, इनकी जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा के तहत चलते हैं, बच्चों को वैसे उल्टा पढ़ाई पढ़ाई जाती है। इनकी जो मदरसे की शिक्षा है ना, वही इनको कट्टरपुंछा करी कर रही है। ये इस कारण इनका बस वही दिमाग आगे पीछे हो जाता है। अभी हमारे हिंदू के भीतर तो दाया धर्म है, इनमें दाया धर्म नहीं है, नरमी नहीं है इनमें, इनमें जो है गर्मी है। आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? आप तो सांसद बन गए थे वहां की, पाकिस्तान की संसद में, लोकसभा में वहां की पाकिस्तान की। आप क्यों छोड़ आए पाकिस्तान? देखो जी, चौहान साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप समय दिया मेरे को। मैं बार बार सन 2000 में यही बात कह रहा हूँ भाई, वहाँ जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो हिंदू सिख पे जुल्म करते हैं। वो कहते हैं मुसलमान बन जाओ। हम वो घर मकान सब कुछ छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी, एक हम मुसलमान नहीं बने, इस कारण छोड़ा हमने वो देश।
आप ये बताओ कि जो 2-3 दिन से बवाल मचा और अब तो बिल्कुल खून खराबा हो रहा है, अफ़गानिस्तान की सेना, एयर फ़ोर्स, उनके लड़ाके, उनके मानव बम, मतलब समझिए कि इस तरीके से टूट पड़े हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान सँभल नहीं पा रहा। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है कुनार प्रांत में, जहाँ तालिबान लड़ाकों के हमले में 55 खबरें आ रही हैं, सैनिक मारे गए हैं, फौजी पाकिस्तानी सेना के, और कुछ कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा हताहत हुए हैं। और इंजर्ड घायल कितने हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, और इन तमाम चीज़ों की पुष्टि तालिबानी प्रवक्ता, तालिबानी हुकूमत के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद्दीन वो भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये खून-खराबा कैसे रुकेगा? कौन रोकेगा जो शुरू हो गया है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बीच? ये जी जब वो पानी भरते हैं ना, एक घड़ा है आम भाषा हमारी जाटों की, तो जब वो पानी घड़ा भरा जाता है, वो पानी तो बाहर उछलेगा। इनके जो कर्तव्य है ना पाकिस्तान के, फिर वही तो आप खुद पहले ये छेड़ते हैं, फिर अगले की गलती तो नहीं होती ना। कि मेरे को कोई छेड़ेगा, तो मैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा मेरे को। अफ़गानिस्तान के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हमदुल्ला फितरत हैं, जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है, बयान दिया है ऑफ़िशियली कि पाकिस्तानी सैनिक जो जिंदा पकड़े गए हैं, उनसे काफ़ी कुछ कबुलवा रहे हैं। दवाया राम साहब, आप तो पाकिस्तान में रहे हैं, बहुत साल रहे हैं, बाद में आप भारत आए, हालात बदले तो आप वहाँ की राजनीति में बहुत अहम भूमिका में रहे हैं, बड़े अहम किरदार में रहे हैं। आपको क्या लगता है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को पानी पिला देगा या दोनों की बराबर की जंग होगी ये जो है? तो कोई मेरे से बार-बार कह रहे हो ना, मैं तो वहाँ अगर मैं तो जितनी ज़िंदगी जी, घुट-घुट के जी। सरकार के भीतर भी तो थोड़े दिन रहा, जुल्म होया हमारे पे, हमारी लड़की उठा के ले गए वो 14 साल की। तो हम तो वहीं इस्तीफ़ा पत्र लिख के दे दिया था। फिर वही बात आ गई, जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो ज़्यादा कट्टर हैं। वो किसी को नहीं सुनते, जितने तक वो सिरमा नहीं पड़ती, उनको लगती नहीं, वो मानते नहीं। दवाया राम साहब, पाकिस्तान की मीडिया की खबरों की अगर देखे जाएं तो उसके मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने एक ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसमें कि पाकिस्तान की जो वायुसेना है उसने काबुल, नंगरहार प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी है। तो जाहिर सी बात है, जंग होती है तो दोनों पे ही होती है, दोनों का ही नुकसान होता है। क्या पाकिस्तान को काबू करने का आपके पास कोई मूल मंत्र है? पाकिस्तान के पूर्व सांसद होने के नाते आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को कैसे घुटनों लाया जा सकता है? कैसे समझा के पीछे किया जा सकता है ताकि बर्बादा ना हो? बहुत-बहुत समझदार महान हस्तियाँ, प्रधानमंत्री, देशों-विदेशों की सरकार उसको समझा रही है। वो नहीं समझता, उसका काम है। वो कहते हैं फिर वही बात आप कहते हो ना आगे बता देते हो, उनकी शिक्षा ही ऐसा है पाकिस्तान। उनकी जो पढ़ाई है ना, वो मूल पढ़ाई के ऊपर चलते हैं। गवाया राम जी, अभी-अभी जो दर्शक स्टेट में हिंदी के साथ जुड़े हैं, हम उनको बताना चाहेंगे, हमारे खास मेहमान खास कार्यक्रम के हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच 2 दिन से छिड़ी जंग के बारे में, और पाकिस्तान सरकार का दावा है कि अब तक 133 अफ़गान लड़ाके, तालिबान लड़ाके उसके हमले से मारे गए हैं। 200 से ज़्यादा इंजर्ड हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का दावा है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी लड़ाके और पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, अधिकारी मारे गए हैं, और 2 दर्जन से ज़्यादा उनकी जिंदा हिरासत में हैं अफ़गानिस्तान की। अपने-अपने दावे हैं, लेकिन तालिबान ने ये ठोक के दावा किया है, मैं सबूतों के विजुअल जारी किए हैं, वीडियो बना के, कि तालिबान ने 27 चौकियाँ जो पोस्ट हैं, निगरानी पोस्ट पाकिस्तान की, वो तबाह कर दी हैं। अपने-अपने दावे हैं। दवाया राम साहब हमारे साथ जो हैं, ये लोकसभा में पाकिस्तान की वहाँ के सांसद रहे हैं, निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे बदले कि इनको 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 और इनके परिवार को मुस्लिम बनाने की जबरदस्ती कोशिश की गई, जो उन्होंने गवारा नहीं किया और भारत लौट आए। फिलहाल कई साल से, सन 2000 से ये हरियाणा में हिंदुस्तान के रह रहे हैं। दवाया राम साहब, पाकिस्तान का इलाज क्या है? बार-बार यही दोहरा रहे हो। ये अगर एक गलत आदमी है ना, जितना तक उसको कुछ अब हमारी अनपढ़ भाषा में आप उसको जितने तक जूत ना लगेंगे, वो नहीं समझता। वो जितने तक मार ना मिलेगी, वो नहीं समझ रहा। जो प्रधानमंत्री वहाँ का बैठा है, उसके तो बच्चे मर नहीं रहे, मर तो रहे हैं मेरे तेरे बच्चे। तो कोई प्रधानमंत्री है, जैसा हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो विचार रखता है, भई हमारी जनता ना मरे, हमारा पैसा ना खराब होए। ये हमारे देश के भीतर उनने आके हमला करा था, एक हिंदू मुसलमान पूछ के।
तो इससे बार-बार क्या दूसरी बात बताऊँ जी, वो तो उनका ये काम है, ये मर ये रहे हैं। दवायाराम साहब, पाकिस्तान बार-बार ये कहता है कि भारत जो है अफ़गानिस्तान को उकसा के पाकिस्तान को पिटवाता है। क्या सच है इसके पीछे? सच यो है ना कि आतंकवाद पाकिस्तान से निकलता है ना जी, और किस देश का निकल रहा है? नहीं जो तो अब उग्रवाद है, ये पाकिस्तान ये क्यों कहता है कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान को उकसा के उस पे हमला करवाता है पाकिस्तान पे? इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या है जो आदमी आप मैं अपनी बात करूँगा, अगर मैं कुछ बेईमानी कर रखी है भीतर, तो मैं सारे देश को कहूँगा जो गलत है, जब मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है। उसकी विचार ही ऐसा है ना जी, उसकी सोच ऐसा है, वो दूसरे को गलत बना देता है। दवायराम साहब बताना चाहेंगे स्टेट में हिंदी के दर्शकों को, जो बात कर रहा हूँ मैं नई दिल्ली से हूँ, संजीव चौहान, और हमारे साथ जो खास मेहमान खास कार्यक्रम के अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में जो जंग चल रही है, रात भर दबा के एयर स्ट्राइक्स हुई हैं दोनों तरफ से, जवाबी हमले हुए हैं। अफ़गानिस्तान ने जो छेड़ी है लड़ाई वो तब छेड़ी है, जवाब में छेड़ी है जब पाकिस्तान ने उसके एक गाँव में हमला करके सोते हुए लोगों को मार दिया था, जिनमें सबसे छोटा बच्चा 4 महीने का भी था जो मारा गया, जिसका कोई दोष नहीं था। मतलब दोष तो किसी का भी नहीं था, लेकिन छोटे बच्चे पे भी आपने रहम नहीं खाया। जवाब अफ़गानिस्तान ने कहा था हम देंगे, वो दे रहा है, हालत खराब है। कुल मिला के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ अली जैदी ने 133 अफ़गान तालिबान लड़ाकों को ढेर कर दिए जाने का दावा किया है। तो वहीं अफ़गानिस्तान ने कहा है कि नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार, खुस्त, पख्तिया और पख्तिका जैसे बॉर्डर इलाकों में दोनों पक्षों में संघर्ष जारी है। चौकियां नंगरहार के गोश्ता जिले और कुनार प्रांत में डूरन लाइन के आसपास स्थित है, जिन पे अफ़गानिस्तान ने कब्जे की बात की है। ज्यादातर ये चौकियां पोस्ट जो हैं, निगरानी पोस्ट, ये पाकिस्तान की हैं। अफ़गानिस्तान क्या पाकिस्तान को हराने की कुव्वत रखता है दवायाराम साहब? आप तो बड़े करीबी रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के। क्या अनुभव है आपका? अफ़गानिस्तान दबा लेगा पाकिस्तान को? अब तो ये पीपल पार्टी की सरकार नहीं है, अब तो मुस्लिम लीग सरकार है वहाँ। आप इस बात को बताओ ना आपको। ये वही कट्टरपंथी सरकार है, ये हमले करती रहती है। ये मेरे हिसाब तक तो सारे देश मिल के इसको समझाएँ, ये समझ जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे देश का हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो ये इस भारत के भीतर ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो ये बात मुकाता हूँ भई, तो एक भाई दूर हुआ है, उसको गले लगाना चाहिए। वो गले लगना चाहिए, वो लगता तो नहीं ना, वो तो बार-बार यही बात करता है, मैं हूँ, मैं हूँ। वो उसको मैं खा रही है, उसके देश के बच्चे मर रहे हैं, किसी की बीवी मर रही है, किसी की बेटी मर रही है। वो जहाँ हमला करते हैं, वहाँ भी नुकसान है, तो इसको किसी को मारना ठीक नहीं है, किसी धर्म के भीतर मारना चाहिए। दवायाराम साहब, क्या पाकिस्तान अगर भारत में मिल जाता है, तो इससे अमेरिका, चीन और अफ़गानिस्तान तीनों देश खुश होंगे या जलेंगे? देखो जी, वो तो उनकी बात है, जो सही आदमी है, वो तो जलेता नहीं, जो गलत आदमी होता है, वो कहता रहता है, भई वो उसके पास हिस्सा ज़्यादा हो गया, ज़मीन ज़्यादा हो गई, भाईचार इकट्ठे हो गए। वो तो उनके ऊपर है, जलना, ना जलना, उस पे तो मैं क्या एक टिप्पणी कर सकता हूँ जी। मैं तो ये कहता हूँ, हमारा हिस्सा है, ये तो एक भाई बँटवारा हो गया, 47 में होना ही ना था। तो जैसा पहले भाईचारा हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई-भाई ये हमारे भारत का नारा है। मैं तो कहता हूँ यह हिस्सा हमारा वापसी आ जाए तो बहुत बढ़िया बात। दवायाराम साहब, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के करीबी सांसद रहे हैं, लोकसभा में रहे पाकिस्तान की। हालात बदले, इनको जबरन इनके परिवार को जब मुसलमान बनाने की बात आई, तो इन्होंने पाकिस्तान को लात मार के भारत में अपने आना गवारा किया और आ गए हैं। सन 2000 से हरियाणा में रह रहे हैं। और यहाँ बताना चाहेंगे, जो हम लोग बात कर रहे थे दवायाराम साहब से, वो खास बात ये कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी है और जो बीती रात है, बृहस्पति और शुक्र की जो रात गुज़र गई है, इसमें खूब तबाही हुई है। शुरुआत हुई थी 22 फरवरी 2026 को, पाकिस्तान ने जब अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी और एक गाँव में सोते हुए घर के लोग, एक घर में सोते हुए लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, ये कह के कि वो टीटीपी के ठिकाने हैं, वो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जबकि उसमें जो मारे गए थे लोग, वो एक परिवार था, जिसका शायद दूर-दूर तक कहीं कोई निकल के कुछ नहीं आया है। और उस घटना में उप गृह मंत्री तलाल चौधरी जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि ये हमला किया है और 70 लोग मार दिए गए हैं। उन्होंने इनको बताया था टीटीपी के लड़ाके, लेकिन वो लड़ाके नहीं थे,
वो आम लोग मारे गए थे अफगानिस्तान के इलाके में जाके, और इसीलिए अफगानिस्तान ने अब जवाब दिया, और पाकिस्तान से के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान से नाकाबिले बर्दाश्त है, झेल नहीं पा रहा। जवाब पाकिस्तान भी दे रहा है, दोनों तरफ का नुकसान हो रहा है, लेकिन रुकेगा ये हमला कब, कैसे, कौन रोकेगा, ये नहीं पता। फिलहाल पाकिस्तान अपनी खाल बचाने के लिए अमेरिका की तरफ भाग रहा है, चीन की तरफ भाग रहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान ने हमला बोला है, इसमें बहुत नुकसान हो रहा है, किस तरीके रुकवा दिया जाए। हालांकि अभी किसी भी देश ने अफगानिस्तान द्वारा किए गए हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही बिचौलिया बनने की कोशिश की है। दवाया राम साहब, शुक्रिया स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।